बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। हमने कहा था कि चंद दिन इंतजार करें, इनकी चीखें निकलेंगी और अब नाज़रीन बाकायदा तौर पे नमक हरामों ने पाकिस्तान के साथ पंगा लेके चीखना शुरू कर दिया है। अभी तो वो कहते हैं कि अभी इब्तदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान की जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसने बहुत बड़े खतरे की घंटी बचा दी है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ फौरी तौर पे उनके तमाम मुतालबात मानो और हमें बचाओ। इस वक्त सूरत हाल वहां पे क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, भारत का तिजास का जो स्क्वाड्रन 45 है उसको ग्राउंड करने का बड़ा जो है वो फैसला कर लिया गया। इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है कि भारतीय जो नॉर्दर्न कमांड है उसका जो चीफ है यानी कमांडर है उसका एक जनरल, वो नाज़रीन तिजास के ग्राउंड होने के बाद शायद हवास बाख्ता हो चुका है, हवास खो बैठा है। पाकिस्तान को बड़ी अजीब व गरीब धमकी दी गई है। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो ऐसी हो चुकी है कि नमक हरामों को पाकिस्तान ने समझाया था कि तुम एक लैंड लॉक्ड कंट्री हो, पाकिस्तान के रास्ते तुम्हारी तिजारत होती है। हम नहीं चाहते कि आम अफगानियों को नुकसान हो, हम नहीं चाहते कि आम अफगानी जो है वो तकलीफ से गुजरे। डेफिनेटली पाकिस्तान को तकलीफ होती है एक भाईचारे के नाते, लेकिन जो इस वक्त नाज़रीन अफगानिस्तान के अंदर मौजूद तालिबान रजीम है उसने आम अफगानियों की जिंदगी से खेलने का फैसला कर रखा है। इस वक्त सूरत हाल ये नाज़रीन के पाकिस्तान के साथ तिजारत बंद हुए अभी एक महीने से ज्यादा टाइम हुआ है कि इसके साथ ही वहां पे चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन, जो आम रूटीन की खाने वाली चीजें हैं उनकी कीमतें आसमान पे पहुंच चुकी है और आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रही हैं। और इशाए खुर्दोनोश के अलावा जो सर्दियां हैं ये बड़ी तकलीफदेह होने वाली हैं क्योंकि जो तेल और ज़रूरी इजनास हैं वो पाकिस्तान से वहां पे जाती हैं और अफगानिस्तान जो है इन्होंने बड़े बुलंदोबांग दावे तो किए थे इसके साथ भारत के साथ प्यार की पींगे बढ़ाते हुए, लेकिन असल जो सूरत हाल है वो बड़ी और तरह की है। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि इस वक्त जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसने कहा है कि हर महीने हमें $200 मिलियन का नुकसान हो रहा है पाकिस्तान के साथ तिजारत ना करके। तो एक तबाह हाल मईशत का जो मुल्क है, अगर उसको जो सिर्फ बाहर के ममालिक से एनजीओ से पैसे लेता है या आसपास से दहशतगर्दी की बद में पैसे दहशतगर्दों को देने के लिए भारत से लेता है, तो वो मुल्क जो है अगर $200 मिलियन का उसे नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान की मंडियों में आने तक तो इनका सामान जो है वो एक तो जल्दी पहुंच जाता था, गलता सड़ता नहीं था, कोई एक्स्ट्रा इनके इंतजाम नहीं करने पड़ते थे। और दूसरा ये कि 30 रुपए पर केजी जो है वो इनको उसका जो कैरेज का जो है वो पड़ता था और पाकिस्तानी मंडियों तक ये माल पहुंच जाता था। अब अपने गले सड़े फल के लिए दूसरी मंडियां देख रहा है। भारत में ये चीजें जानी और पहुंचानी बड़ी मुश्किल। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 30 रुपए जो है वो तो कार्गो का लग रहा है एयरपोर्ट तक, और फिर एयरपोर्ट से 250 रुपए पर केजी जो है वो लग रहा है इंडिया तक और जहाज के ऊपर और कार्गो का, और उसके बाद जो है वहां से मंडियों तक पहुंचाने का 30 रुपए जो है वो कार्गो जो है वो इसका एक्सपेंस आ रहा है। तो मजमूई तौर पे देखें आप कितना ज्यादा एक्सपेंस इनको पर केजी रेट के ऊपर उठाना पड़ रहा है। तो कौन सी खाक इन्होंने वहां पे तिजारत करनी है और किस किस्म की ये तिजारत चल रही है। बहरहाल इस वक्त आम अफगानी जो है वो शदीद मुश्किलात में, और कम से कम उनके सामने इस अफगान तालिबान हुकूमत का चेहरा बेनकाब हुआ है कि ये लोग अवाम के लिए नहीं बल्कि अपनी जेबें भरने के लिए भारत के साथ तमाम तर मामलात कर रहे हैं। इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है कि तेजस क्या गिरे हैं। इस वक्त भारत का मीडिया पागल हो गया। आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन के जो बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं वो अजीबोगरीब खबरें छाप रहे हैं। यहाँ तक कि भारतीय मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पाकिस्तानी जो लोग हैं, पाकिस्तानियों ने जिन्होंने ट्वीट्स किए हुए थे उनके ट्वीट्स को कोट कर रहे हैं। ये देखें भारत के खिलाफ प्रोपोगंडा किया गया था क्योंकि तेजस तो बड़ा दुबई एयर शो में गरज रहा था, तो पाकिस्तान ने जो है उसको नजर लगा दी है। कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। अब जो है वो नाज़रीन अमेरिका के ऊपर भी इन्होंने इल्जाम लगाया कि जी जनरल इलेक्ट्रिक जो इनको तेजस के इंजन दे रहे हैं
उन्होंने जनाब नाकस इंजन बनाया, ये किया वो किया, ये सारी चीजें अपनी जगह पे। अब नाज़रीन तेजस जो है उनका जो स्क्वाड्रन 45 है उसको ग्राउंड करने का फैसला कर लिया गया। तो नाज़रीन तेजस का ना तो पहले आलमी खरीदार था, कोई दुनिया का कोई मुल्क इस्तेमाल नहीं कर रहा, ना कोई खरीद रहा, खुद इंडियन एयरफोर्स जो है वो इस्तेमाल नहीं करती है, तो दुनिया का कौन सा मुल्क खरीदेगा इसको। अब जो है वो जो सूरत हाल है वो अब मजीद इनके लिए पतली हो चुकी है, क्योंकि पहले जो इन्होंने नया वर्जन बनाना था उसके लिए भी इन्होंने कहा है जी कि अमेरिका ने इंजन देने से फिलहाल पाबंदी लगा रखी है। अब एक और बड़ी और अहम खबर है, जनरल मनोज कुमार कुत्यार ही मैं कहूंगा जी, मुझे चूंकि सही तरह प्रोनाउंसिएशन नहीं उसकी आती, पता नहीं कुत्यार है लेकिन कुत्यार होगा शायद। तो नाज़रीन ये जो जनरल मनोज कुमार कुत्यार है उसने कहा है कि जी पाकिस्तान जो है ना वो ऐसे हमारी फतह नहीं मानेगा, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में फतह हासिल की है वो ऐसे नहीं मानेगा, अब जो है हम मल्टी डोमेन ऑपरेशन करेंगे। तो कुत्यार साहब आपको शायद याद ही नहीं है या हवास बख्ता है या समझ नहीं आती है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन किया था जिसमें हमने पूरे का पूरा भारत जाम करके रख दिया था, तुम्हारे दुनिया का रिकॉर्ड बना दिया पाकिस्तान एयरफोर्स ने कि BVR टेक्नोलॉजी यानी कि बियॉन्ड द विजुअल रेंज हमने तकरीबन 198 किलोमीटर दूर तुम्हारे जो राफेल हैं उनको गिरा दिया और तुम्हारे Su-30 MKI जो है इनको गिरा दिया। उसके बाद तुम्हारी जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी सो कॉल्ड है उसके पर खच्चे उड़ा दिए, तुम्हारे बिजली जो है वो पूरे भारत के अंदर चली गई थी। तो ये चीजें जो है वो तुम्हें समझ नहीं आती। तो अब जो है वो कहते हैं जी अब हम ऑपरेशन करेंगे ना, तो ये कुत्यार साहब कहते हैं कि अब हम ऑपरेशन करेंगे ना तो हम जाके पाकिस्तान की लैंड को जब तक कब्जे में नहीं लेंगे ना तो पाकिस्तान मानेगा नहीं। हाँ बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि आए आप आके जो है वो पाकिस्तानी लैंड पे कदम रखें। अभी फिलहाल वो 20 किलोमीटर तो वापस ले लें जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपकी फौज को हमने जहां से निकाला था और उसके बाद आपकी फौज उन चौकियों में वापस नहीं आ सकी है। अभी तक पाकिस्तानी वहां पे फोर्सेस जो है वो पेट्रोल कर रही हैं, तो पहले वो तो वापस ले लें। तो अभी तक पाकिस्तान ने वो चौकियां वो इलाके वापस नहीं किए जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने कब्जे में लिए। तो मनोज कुमार कुत्यार जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान को दे रहे हैं धमकियां। बहरहाल देते रहे, जब बंदा जो है वो बीमार हो जाता है तो वो कुछ भी कहता है, तो जो बीमार होता है ना उसकी बात का माइंड भी नहीं करना चाहिए। तो पाकिस्तान के ऊपर हमले की धमकियां और अरसा दराज से ये देते आ रहे हैं। हमला करेंगे तो पाकिस्तान आपके साथ क्या क्या कुछ कर सकता है ये तो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खौफनाक चीजें हैं। अभी ये कह रहे हैं जी कि हम जो है इब्तदाई तौर पे पाकिस्तान की जो GHQs हैं उनको हम निशाना बनाएंगे और उसके बाद हम जो मिलिट्री तंसीबात हैं वो तबाह करेंगे। तो पहले तो ये देख लो कि तुम्हें चारों तरफ से पाकिस्तान ने घेर रखा है, हर तरफ तुम्हारे जो है वो थंडर गूंज रहा है, हर तरफ तुम्हें थंडर की जो आवाजें हैं वो बेचैन कर रही हैं। तो नाज़रीन ये एक बहुत बड़ा सान्या है, बहुत बड़ा जो है धचका भारत को लगा है। तो दुआ करें कि इनको सेहतयाबी हो, क्योंकि ये सारे बीमार इस वक्त हो चुके हैं, बीमार जहनीत बन चुकी है। पाकिस्तान को जब धमकी आप देते रहेंगे तो अगर अमली तौर पे कुछ करना है तो वो करके आपने देख लिया, पूरा जोर लगा के देख लिया, और उसमें जो पाकिस्तान ने आपकी तसल्ली की है उसके बाद आप पाकिस्तान पर हमला करते हुए 100 मरतबा सोचेंगे। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।